मूवी के स्टार्टिंग में हमें फूयान को दिखाया जाता है। वो कार से कहीं जा रहा होता है, लेकिन अपने फोन को चेक करने के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फूयान की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है। उसे हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा होता है। डॉक्टर उसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर्स फूयांग को नहीं बचा पाते। फूयांग की बॉडी में से उसकी आत्मा बाहर आ जाती है। फूयांग उठकर अपनी बॉडी को पड़ा हुआ देखता है और वो भी समझ जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। वहीं उसी रूम के किनारे एक आदमी उसे बड़ी अजीब तरीके से घूर रहा होता है। फूयान उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी उसे अपना नाम हुआन बताता है। हुआन फूयान को लेकर वहां से गायब हो जाता है। वो इंसान फूयान को बताता है कि वो अब मर चुका है और मरने के बाद भी वो कठिन परिश्रम कर एक भगवान बन सकता है, यानी कि गॉड बन सकता है। लेकिन अगर वो कठिन परिश्रम नहीं करना चाहता तो वो हेल में भी जा सकता है। वो आदमी फूयान को हेल का एक सीन दिखाता है, किस तरीके से हेल में लोग बुरी तरीके से रह रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत बुरे बुरे राक्षस होते हैं। ये देखकर वो डर जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो ट्रेनिंग कर गॉड बन जाएगा। हुआन उसे बताता है गॉड बनने की ट्रेनिंग कोई आसान काम नहीं है। उसे गॉड बनने के लिए 3 लेवल से गुजरना होगा और अगर वो उन तीनों पड़ाव को पार कर लेता है तो वो गॉड बन जाएगा। वो आदमी फूयान की हिम्मत देखकर उसे अपनी आधी शक्तियां दे देता है ताकि वो उन शक्तियों का इस्तेमाल कर आसानी से उन लेवल्स को पार कर सके। अब फूयान की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वो एक जंगल के अंदर चल रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। उस गड्ढे के अंदर काफी बड़ी एक गुफा थी। फूयान जब अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा दिखाई देती है। वो बूढ़ा व्यक्ति फूयान को बताता है कि वो भी गॉड बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। वो तीसरी लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन तीसरी लेवल में पहुंचने के बाद वो वहीं फंस गया, जिसके बाद वो वहीं पर आत्मा बनकर तब से रह रहा है। वो फूयान को अपनी बातों में फुसलाने लगता है। वो फूयान से बोलता है कि वो अपनी आत्मा को फूयान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा ताकि वो फूयान के सहारे अगली लेवल्स को कंप्लीट कर सके और एक गॉड बन सके। वो बूढ़ी आत्मा मौका देखते ही फूयान के शरीर में घुस जाती है, लेकिन फूयान के अंदर काफी सारी पावर्स थीं जो कि उसे हुआन ने दी थीं। उन पावर्स का इस्तेमाल कर फूयान उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को निगल जाता है। फूयान के सामने तभी अचानक से एक बॉक्स आ जाता है। जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर उसे एक नेकलेस मिलता है। फूयान अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उस नेकलेस को तबाह कर देता है, जिसके बाद वो नेकलेस एक लड़की में बदल जाता है जिसका नाम जीहियोन था। जीहियोन भी उसके नेकलेस में काफी समय पहले फंस चुकी थी, लेकिन अब हुआन ने उसकी मदद कर उसे जिंदा कर दिया था, इसीलिए वो उसकी मदद करेगी। फूयान और जीहियोन अपने रास्ते पर चलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जिसका नाम आर्चिन होता है। वो इंसान फूयान को धमकाने लगता है और वो उससे जीहियोन का नेकलेस मांगता है। फूयान उसे मना कर देता है, जिसकी वजह से आर्चिन को गुस्सा आ जाता है और वो फूयान के ऊपर हमले करने लगता है, लेकिन फूयान उसके सारे वार से बड़ी ही आसानी से बच रहा था। आर्चिन फूयान पर अपना सबसे खतरनाक वार फेंकता है, लेकिन फूयान उसे भी बड़ी ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर आर्चिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी पावर्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और फूयान के ऊपर हमला करता है, लेकिन उससे भी वो फूयान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर आर्चिन के ऊपर फूयान हमला करता है और एक ही अटैक में वो उसे जान से मार डालता है। फूयान ने अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक घर के अंदर होता है। उस घर में उसे वांग लेकर आया था। वांग ने ही उसे वहां से उठाकर उसकी इलाज किया था। तभी वांग के पास उसका एक दोस्त आता है। वो दोनों फूयान को सॉर्ड माउंटेन के लीडर के बारे में बताते हैं। दरअसल में सॉर्ड माउंटेन लीडर ही लोगों को गॉड बनने के लिए ट्रेन करता था, इसीलिए वांग और उसका दोस्त भी गॉड बनने की ट्रेनिंग करना चाहते थे। वो फूयान को भी अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, जिस पर फूयान मान जाता है। जब वो पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं तो वहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे, जो कि उन सारे लोगों को आपस में कंपटीशन करना था और जो भी इन कंपटीशन में पास होता सिर्फ वही लॉर्ड के पास ट्रेनिंग कर सकता था। पहले कंपटीशन के अंदर उन सभी लोगों को सीढ़ियां चढ़कर माउंटेन के ऊपर जाना था। ये सुनकर सारे लोग माउंटेन की सीढ़ियों के ऊपर भागने लगते हैं, लेकिन काफी सारे लोग थक कर हार मान लेते हैं। फूयान और उसके दोस्त बड़ी ही आसानी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। दूसरे कंपटीशन के अंदर उन्हें 2 लोगों को एक टीम बनानी थी और उन्हें पहाड़ों के पीछे जाकर एक मॉन्स्टर को मारकर उसकी आत्मा को लेकर
जाना था। इस कंपटीशन को करने के लिए उन्हें एक टेलीपोर्टेशन की पावर भी दी जाती है, ताकि अगर वो उस कंपटीशन में बीच में हार मान ले तो वो वापस अपनी जगह पर आ सकें। अब फू यान और उसके दोस्त पहाड़ों के पीछे मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर दिखाई देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करता है तभी वहां पर एक और इंसान आ जाता है जिसका नाम चाओ था। चाओ उस मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ने लगता है, लेकिन ये देखकर वांग का दोस्त डर जाता है और वो टेलीपोर्टेशन कर वहां से भाग जाता है। अब वहां पर दो और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फू यान अपनी पावर से उन मॉन्स्टर्स से लड़ने लगता है और उन्हें मार डालता है, जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर की आत्मा निकाल लेता है। अब सारे लोग वापस स्टार्टअप पॉइंट पर आ जाते हैं, जहां पर कुछ ही लोग मॉन्स्टर्स की सोल को ला पाए थे। तभी वहां उनके पास माउंटेन लीडर का एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम जाओ था। जाओ उन सबसे मॉन्स्टर्स की सोल कलेक्ट करने लगता है। वो जब फू यान के पास जाता है तो उसके पास भी मॉन्स्टर की सोल मौजूद थी। ये देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि फू यान अभी तक गॉड बनने की लेवल में पहली लेवल पर था और पहली लेवल पे होने के बावजूद भी उसने मॉन्स्टर को मारकर उसकी सोल को निकाल लिया था, जिस पर वो झूठ बोल देता है कि उनकी मॉन्स्टर्स को मारने में चाओ ने मदद की थी। अब वो फू यान, चाओ और वांग को अपने साथ लेकर माउंटेन लीडर के पास जाने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने कंपटीशन को जीत लिया था। वो तीनों जाओ के साथ माउंटेन लीडर के पास जाने लगते हैं, जहां वो माउंटेन लीडर के काफी सारे स्टूडेंट्स से मिलते हैं। माउंटेन लीडर के सारे स्टूडेंट ही बहुत ज्यादा काबिल थे, वो बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे थे। जाओ उन तीनों को मास्टर वुडी के पास लेकर जाता है, जो कि वहाँ के टीचर थे। मास्टर वुडी उन तीनों को कंपटीशन में जीतने की बधाई देता है। मास्टर वुडी चाओ और फू यान को अपना स्टूडेंट बना लेते हैं, बाकी वो वांग को और ट्रेनिंग करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो अभी इतना पावरफुल नहीं था। कुछ टाइम बाद हमें चाओ को दिखाया जाता है। चाओ को उसके कुछ सीनियर स्टूडेंट्स परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर फू यान भी पहुंच जाता है। वहां पर मास्टर वुडी का वही स्टूडेंट जाओ भी होता है। जाओ फू यान से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की स्टूडेंट आकर उनकी लड़ाई को बीच में ही रोक देती है। जाओ बाद में फू यान के पास जाता है और वो उसे लड़ाई करने के लिए ओपन चैलेंज दे देता है। उसके चैलेंज को फू यान एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर बाद उनके बीच फाइट होने लगती है, जिसमें फू यान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और बड़ी ही आसानी से जाओ को हरा देता है। फाइट के बाद फू यान अकेले में जाता है ताकि वो उसके लॉकेट को एक्टिवेट कर जी हियोन से मिल सके। वो लॉकेट से जी हियोन को बाहर निकालता है और वो उससे काफी समय बाद मिल रहा था। वो जी हियोन से पूछता है कि वो अपने सीनियर स्टूडेंट्स को इतनी आसानी से कैसे हरा पा रहा है, जिस पर जी हियोन उसे बताती है उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को जब उसने निगल लिया था तो उससे उसे बहुत सारी शक्तियां मिल गई थीं, क्योंकि वो व्यक्ति तीसरी लेवल पर पहुंच चुका था और उसकी सारी शक्तियों को फू यान ने निगल लिया था। फू यान जी हियोन को वापस लॉकेट के अंदर भेज देता है। तभी फू यान के पास लू आ जाती है और ये वही लड़की है जिसने जाओ और फू यान की लड़ाई को बीच में ही रोक दिया था। वो फू यान से बातें करने लगती है। तभी वो दोनों वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें जाओ दिखाई देता है, जिसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा अजीब थीं। ये देखकर वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। वो देखते हैं कि चाओ एक बर्ड को अपने हाथ में लेकर उससे बातें कर रहा होता है। फू यान जी हियोन को उसके लॉकेट से बाहर निकालता है और वो उससे बोलता है कि उसके नेकलेस के अंदर जाकर खुद ट्रेनिंग करेगा और इसी बीच जी हियोन बाहर रहकर मॉन्स्टर्स की सोल को इकट्ठा करेगी। फू यान जब उसके नेकलेस के अंदर जाता है तो वो दूसरी ही दुनिया थी। तभी उसके सामने वहाँ एक ड्रैगन आ जाता है। वो ड्रैगन फू यान पर अटैक करने की जगह उसके अंदर घुस जाता है, जिससे फू यान को और ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं। अब फू यान उस नेकलेस से बाहर निकलकर जी हियोन से मिलने के लिए जाता है। जी हियोन फू यान को बताती है अब उसकी पावर्स माउंटेन के लीडर के बराबर हो चुकी हैं और साथ ही में इसी बीच जी हियोन ने मॉन्स्टर्स की सोल्स को इकट्ठा कर लिया था। अब हमें उस माउंटेन के लीडर को दिखाया जाता है जिनका नाम सियोन था। एक काले कपड़ों में खड़ा हुआ व्यक्ति माउंटेन लीडर से बातें कर रहा होता है। वो काला व्यक्ति माउंटेन लीडर को बताता है कि उसके एक स्टूडेंट को किसी ने मार दिया है और उसके स्टूडेंट को मारने वाला माउंटेन लीडर के यहाँ पर ही ट्रेनिंग कर रहा है और माउंटेन लीडर को उसे ढूंढकर 3 दिन के अंदर उसके हवाले करना होगा, वरना वो उनके ऊपर हमला कर देगा। तभी उस काले कपड़े वाले व्यक्ति को फू यान दिख जाता है और वो उसे
देखते ही उस पर हमला कर देता है। तभी वो फूयान को बताता है कि उसने ही आर्चिन को मारा है। दरअसल में फूयान जब जंगलों में जा रहा था तो उसका आर्चिन नाम के एक इंसान से मुकाबला हुआ था, जिस मुकाबले में उसने अपनी पूरी शक्तियों को इस्तेमाल कर उसे मार दिया था और अपने स्टूडेंट का ही बदला लेने के लिए वो इंसान वहां आया था। वो फूयान के ऊपर हमला कर देता है और फूयान भी उसके सारे ही वार से बड़ी ही आसानी से बच रहा था। अब फूयान एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर वो अपनी सारी पावर्स को निकाल कर एक तलवार के अंदर बदल देता है। ये देखकर वहाँ सारे खड़े हुए लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं था। अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें फूयान अपनी पावर्स से उस पर हमला कर देता है। वो इंसान फूयान के ऊपर अपनी सारी पावर्स से अटैक करता है लेकिन फूयान फिर भी बच जाता है। फूयान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को अपने अंदर से बाहर निकालता है और उस इंसान से लड़ाई में जीत जाता है, जिसके बाद वो इंसान वहां से बचकर भाग जाता है। अब स्वॉर्ड माउंटेन लीडर एक मीटिंग बुलाते हैं और वो फूयान के बारे में बातें करने लगते हैं। फूयान उनके यहाँ ट्रेनिंग तो कर रहा था लेकिन वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो सोच रहे होते हैं कि वो उसे वहां से निकाल दें। अगले दिन फूयान के पास उस माउंटेन के लीडर जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसे एक बैटल फील्ड में भेजा जाएगा। वहां जाकर उसे एक स्वॉर्ड को हासिल करना होगा जिसे हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और साथ ही में उसके साथ 9 लोगों को भेजा जाएगा जिसके लिए फूयान मान जाता है, जिसमें फूयान के साथ साथ जाओ और लू को भी भेजा जा रहा था। तभी हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके पास वो तलवार थी और उस तलवार को ही फूयान को हासिल करना था, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के सेकंड पार्ट को मैं जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूंगा।